हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था अलंकार टॉपिक, उस अलंकार टॉपिक के अंतर्गत हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के विशेषताएं, अलंकार शब्द कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति तथा विभिन्न प्रकार के जो महात्मा हुए हैं, जो अर्थशास्त्री हुए हैं, शास्त्री हुए हैं, उनके अनुसार अलंकार के प्रति क्या उनका कहना है ग्रंथों के माध्यम से, वो सब कुछ आपके बता चुका हूँ। इसके बाद हम जो अलंकार के प्रकारों की बात कर रहे थे, उन अलंकारों के प्रकार के अंतर्गत मैं आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इस 3 प्रकार के अलंकारों में आपको ये करा चुका था, जिसमें कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार में बता चुका था कि जो हमारे अलंकार होते हैं, ये अलंकारों का जो प्रयोग किया जाता है वो काव्य शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? काव्य शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत करते हुए अर्थात जो काव्य होता है हमारा, उस काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अलंकार। अब जो काव्य होता है, वो काव्य जो हमारा आता है वो आता है पदभाग का, जिसमें कि शब्दालंकार जो होते हैं हमारे, अर्थात काव्य में शब्दों के माध्यम से अगर चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, कोई भी काव्य है, उस काव्य में अगर शब्दों के माध्यम से परिवर्तन होता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो होता है शब्दालंकार। और अगर काव्य में शब्दों के माध्यम से ना होते हुए अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो होता है हमारा क्या? अर्थालंकार। और अगर जिन काव्य के में शब्दों के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से, दोनों माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह हमारा उभयालंकार के अंतर्गत आता है। हमारा जो सिलेबस है, हमारे उस सिलेबस में जो 8 अलंकार दिए हुए हैं, उन 8 अलंकारों के अंतर्गत हमें अनुप्रास, श्लेष और यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, इन आदि अलंकारों का हमें प्रयोग करना है। इन अलंकारों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये 3 अलंकार ऐसे हैं जिनमें कि हमेशा शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए यह अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। दूसरा जो अलंकार है हमारे, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये सभी अलंकारों में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए यह अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा उभयालंकार होता है, वह उभयालंकार में हमारा श्लेष अलंकार इसके अंतर्गत आता है। मैं बता चुका हूँ, अगर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार, अगर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार, और अगर काव्य में अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अपना उभयालंकार होता है। इसके बाद में हम इन अलंकारों का एक एक अलंकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको जितने भी हमारे अलंकार हैं, महत्वपूर्ण जो अलंकार है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन अलंकारों को मैं 7-8 पंक्तियों के माध्यम से, छोटी सी कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको उस 4-5 जो 6-7 पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में आपको अलंकार की जो सामान्य विशेषता है, पहचानने की जो क्रिया है, वो आपको समझ में आ जाएगी। देखते हैं हमारे जो 8 अलंकार हैं, अगर उन 8 अलंकारों का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाए तो इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम अनिवार्य जो हमारे हिंदी विषय है उसके अंतर्गत उस अलंकार को पहचान सकते हैं। इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से ये बताया गया है कि जो हमारे अलंकार होते हैं उनकी जो विशेषता होती है, उस विशेषता के आधार पर आप ये पहचान सकते हो कि ये अलंकार कौन सा है। उन्हें इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। पहले मैं इस कविता के माध्यम को आपको सामान्य इसका अर्थ बता देता हूँ कि किस प्रकार से अलंकारों की क्या विशेषता होती है।
हमारे जो कुछ अलंकार दिए हुए हैं, जो हमारे 8 अलंकार में, इन 8 अलंकारों को आपको बताओ, इसमें ऐसा हो सकता है एक आध अलंकार जो हमारे 8 अलंकार उनमें ना हो। जैसे हमारे जो 8 अलंकार दिए हुए हैं उनमें एक जो अलंकार है अनुप्रास, एक है श्लेष, एक है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास, उदाहरण। ये कुछ अलंकार दिए हुए हैं। इन्हीं अलंकारों को इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया गया है। अर्थात इनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं कि अनुप्रास अलंकार के कौन सा होता है, इसकी विशेषता क्या है, श्लेष अलंकार की क्या विशेषता है, उत्प्रेक्षा की, विरोधाभास की, उदाहरण अलंकार, इन अलंकारों की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इन पंक्तियों में बताया गया है। जैसे हम पहली पंक्ति देखें कि बार बार एक वर्ण माने अक्षर, अर्थात एक वर्ण आएगा, एक अक्षर आता है जो आए अनुप्रास की भाषा, अर्थात जो हमारा पहला जो अलंकार होता है कौन सा, अनुप्रास अलंकार। इस अनुप्रास अलंकार की प्रमुख विशेषता ये होती है, इनके प्रकारों की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ ओनली इनके जो अलंकार दिए हुए उनके सामान्य विशेषताओं की बात कर रहे हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार के भी कई प्रकार, जो 4 प्रकार होते हैं, वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, उनकी बात ना करके हम इनकी जो सामान्य जो परिभाषा बनती है उसकी बात करेंगे कि बार बार एक वर्ण जो आए, वर्ण माने अक्षर, अर्थात कोई भी काव्य की पंक्तियां हैं, उन काव्य की पंक्तियों में अगर एक वर्ण बार बार आता है, अर्थात शब्द में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, अगर ऐसी कोई पंक्तियां आती हैं तो अनुप्रास की भाषा, अर्थात वहाँ कौन सा अलंकार होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य शास्त्र में काव्य की जो पंक्तियां होती हैं, उन काव्य की पंक्तियों में प्रत्येक शब्द में या 2-3 शब्दों में एक अक्षर या वर्ण की आवृत्ति, अर्थात बार बार पुनरुक्ति होती है, तो वो अलंकार हमारा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। ये पहचानने का नियम है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा या विशेषता है कि जिन काव्य में, जिन काव्य पंक्तियों में अगर एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति या आवृत्ति होती है, वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है, जिसे आप सामान्य रूप से इन 7-8 पंक्तियों में कर सकते हो। दूसरा जो अलंकार है हमारा, ये कौन सा अलंकार हो गया, एक पहला अलंकार। दूसरा है और यमक में जोड़ा आकर, जोड़ा माने युगल, अर्थात आकर अलग अर्थ दर्शाता है, जो हमारा यमक अलंकार होता है। उस यमक का आशय ही क्या होता है, जोड़ा, अर्थात जो हमारा ये दूसरा जो अलंकार है, इस अलंकार की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें 2 शब्द आते हैं और दोनों शब्द जोड़े के रूप में आते हैं, एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अर्थ दर्शाता, अर्थात दोनों जो शब्द आते हैं वो दोनों के दोनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ दर्शाते हैं। कौन सा, अलग अलग। इसका जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण चलता है वो चलता है कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। अर्थात यहाँ पर ये इस जो कनक कनक जो 2 शब्द आए हुए हैं, इसमें एक कनक का आशय होता है क्या, धतूरा, और एक का आशय क्या होता है, सोना। अर्थात 2 शब्द जो आएंगे वो एक जैसे आते हैं, लेकिन दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है काव्य की दृष्टि से वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यही इसकी विशेषता होती है यमक अलंकार की, कि और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यमक अलंकार के अंतर्गत 2 शब्द एक जैसे आते हैं, वो दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, इसकी प्रमुख विशेषता होती है। जिस प्रकार से एक वर्ण की अगर वह आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। और अगर 2 वर्ण एक जैसे आते हैं और दोनों वर्णों का अलग अलग अर्थ होता है तो वो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार हमारा होता है। अगला जो विशेषता है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अर्थात एक शब्द के अर्थ अनेक। श्लेष अलंकार जो है हमारा 3rd अलंकार, इस श्लेष अलंकार की जो प्रमुख विशेषता होती है
वो श्लेष अलंकार की प्रमुख विशेषता जो है वो ये होती है कि इसमें एक शब्द आता है, लेकिन उस एक शब्द के काव्य की दृष्टि से जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सामान्य रूप से अगर इसको देखा जाए तो इसका एक सामान्य रूप में देखा जाए तो शब्द एक, अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, इसकी ये विशेषता भी हो सकती है, क्योंकि श्लेष अलंकार के अंतर्गत एक शब्द आता है और उस एक शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। इसका एक उदाहरण देखा जाए तो एक देख सकते हैं, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अर्थात जो पानी शब्द है उस पानी शब्द का मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए, इन तीनों के लिए उस एक पानी शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जब हम इनको विस्तार रूप में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तब उसके एक एक उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो श्लेष अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि इस एक शब्द के यहाँ पर अर्थ अनेक अनेक होते हैं। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति अलंकार आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके 12th क्लास का अनिवार्य विषय में एक चैप्टर लगा हुआ है सेनापति वाला, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है, वह अलंकार कौन सा होता है तुम्हारा? अतिशयोक्ति। अति माने ज्यादा, अर्थात छोटी बात को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर देना, अति कर देना उसकी विशेषताओं की, वो कहलाता है हमारा कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। छोटी बात अर्थात सामान्य सी बात होती है, छोटी बात होती है, तुच्छ सी बात होती है, उस बात को बड़ा विस्तारित रूप से दर्शा दिया जाता है, बहुत विस्तार उसको दे दिया जाता है, महत्व अगर उसको दे दिया जाता है, वह अलंकार तुम्हारा किसके अंतर्गत आता है? अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं, परिभाषाएं, अगर एक वर्ण आएगा बार बार किसी वाक्य में तो अनुप्रास अलंकार होता है, और अगर दो शब्द एक जैसे आते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं, एक जैसे आते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो हमारा यमक अलंकार होता है। और अगर एक शब्द आता है उसके अलग अर्थ होते हैं तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है, जैसे कि शब्द एक अर्थ अनेक। अतिशयोक्ति में बड़ा अर्थात जहाँ पर छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाता है, वह अलंकार हमारा अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद चरण कमल एक रूप मानकर, अर्थात चरण कमल, जैसे कि हम पढ़ते एक कर्मधारय समास पढ़ते हैं। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ये उदाहरण जो है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। अर्थात जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ हमारा कौन सा समास? कर्मधारय समास। अर्थात चरणों की जो तुलना की गई है किससे की गई है? कमल के। अर्थात जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान है। एक रूप मानकर, रूपक की परिभाषा, अर्थात उपमेय पे उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है। उपमेय पे उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय पर उपमान का, अर्थात यहां पर चरणों को कमल के समान माना ही गया है। अर्थात इस प्रकार से जो हमारे उदाहरण आते हैं वो रूपक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। सा, सी, से, सम, सरिस, मान लो उपमा जी की आशा, अर्थात इन शब्दों का सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश्य, समान आदि ऐसे अगर शब्द किन्हीं पंक्तियों में आते हैं तो वो हमारे उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अगर किसी भी काव्य पंक्तियों में हमें ये शब्द दिखाई दे जाए सा, सी, से, सम, सदृश्य, सदृश, तो वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, संकेत समझ लो, मनो, मानो, जनु, जानू, अर्थात अगर किन्हीं काव्य की पंक्तियों में मनो, मानो, जानो, जनु, मनहु, जनहु आदि ऐसे अगर शब्द दिखाई दे जाते हैं तो वो हमारा अलंकार होता है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जिन्हें कि शब्द के माध्यम से भी हम पहचान लेते हैं। अगला, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान, जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा, भ्रांतिमान भ्रम की स्थिति का पैदा होना, अर्थात
दो चीज़ों में अर्थात दो वस्तुओं दो चीज़ों में अगर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, संशय होता है, तो वहाँ उस संशय की स्थिति में हमारा जो अलंकार होता है वह अलंकार कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इन जो अलंकार हैं, इन अलंकारों की कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं, जिसमें कि इनकी परिभाषा को भी आप देख सकते हो। अगर किसी काव्य पंक्तियों में एक वर्ण की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार कर देंगे, अगर दो जोड़े के रूप में आ रहे हैं तो हमारा यमक अलंकार है, ठीक है ना। और इस अगर प्रवक्ता को देखा जाए तो देख सकते हैं बोल करके भी कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनोमानो जनु जानू, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। इस प्रकार से ये आपकी पूरी की पूरी जो 8 अलंकार हैं आपके, इन 8 अलंकारों की एक छोटी सी सामान्य सी एक कविता है, जिसे कि आप इन अकॉर्डिंग इसमें देख करके ही आप ये पहचान सकते हो कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। ये सामान्य विशेषताएं हैं इनकी, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और इस प्रकार से हम जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसकी शुरुआत हम पहले अलंकार से करेंगे और इसके हम जो प्रकार हैं विशेषताएं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।